अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ यखनी पुलाव। ये पुलाव तकरीबन मैं 5 से 7 लोगों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि ईद चल रही है तो दावतें तो होंगी घर में। तो मैं ये बहुत आसान तरीका बता रही हूँ देगी यखनी पुलाव बनाने का। इसका टेस्ट बिल्कुल देग वाला आता है। तो चलिए जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने तकरीबन ली है 2 किलो चावल और 2 किलो गोश्त। अगर आप 1 किलो चावल से बनाना चाहते हैं तो आप रेसिपी को हाफ़ कर लीजिएगा। और चलिए जी अब चलते हैं यखनी बनाने की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए एक वाइट कपड़ा, 3 से 4 इलायची, 5 से 6 लौंग, हाफ़ कप साबित धनिया, 1/4 कप सौंफ, 4 से 5 तेज़ पत्ते, और हमें चाहिए 3 हरी मिर्चें। लहसुन मैंने लिए एक मीडियम साइज़ की, उसको मैंने पूरा काट लिया। और 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए और उनको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया। तो इस पोटली को अब बंद कर देना है। पैन में हम डालेंगे पानी, उसको बॉईल आने देना है। साथ में हम इसके अंदर पोटली भी रख देंगे ताकि पोटली के मसालों का टेस्ट भी इसके अंदर आ जाए। अगर आप लोगों को ऐसा कोई मसला नहीं है सारे मसाले मुंह में आने का, तो फिर आप पोटली के बिना भी कर सकते हैं। और साथ में मैंने इसमें ऐड किया 1 टीस्पून नमक। अब पानी में बॉईल आ गया तो मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने गोश्त लिए है 2 किलो। मैंने गोश्त की बूटियाँ बड़ी बड़ी रखी हैं, आप चाहें तो छोटी छोटी कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी मुताबिक आप बूटियों का साइज़ रख सकते हैं। तो मैंने इसको रख दिया गलाने के लिए। अगर आप लोग प्रेशर कुकर में गलाएंगे तो आधा घंटा लगेगा, ऐसे गलाएंगे तो आपको 1.5 घंटा लगेगा। तो मैंने ऐसे गलाया है। ये उनके लिए बता रही हूँ जिनके पास प्रेशर कुकर नहीं है, तो वो ऐसे भी गोश्त गला सकते हैं। देखिए जी गोश्त अब गल गया है, तो आप आगे बढ़ते हैं। एक पैन लेना, उसमें मैंने डाला है 1.5 कप ऑयल और इसमें जाएंगे 5 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने स्मॉल साइज़ में काट लिया है, क्योंकि प्याज जितने ज़्यादा होंगे उतना अच्छा बनेगा पुलाव। तो मैंने इसको अब ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है, लाइट ब्राउन होने तक, डार्क ब्राउन नहीं करना हमने। यहाँ ये पतीला छोटा पड़ा था तो मैंने इसको बड़े पतीले में कन्वर्ट कर लिया। जितना आराम से पके उतना अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है 5 टेबल स्पून लहसुन कुटी हुई। आपने टेंशन नहीं लेनी, ये ज़्यादा नहीं है। जाहिर सी बात है पुलाव ज़्यादा बनेगा तो लहसुन भी ज़्यादा डलेगी। और मैंने साथ में इसमें ऐड किया 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून काली मिर्च, ये साबित काली मिर्च है। साथ में इसमें जाएगा अदरक का पाउडर, सूखे अदरक का पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। उस टाइम पे जब मैं प्याज फ्राई कर रही थी आप उस टाइम पे डाल सकते हैं। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दी यखनी 2 गिलास थी, तो 2 गिलास में तो चावल नहीं बनेंगे, तो साथ में मैंने इसमें 6 गिलास पानी भी और ऐड किया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 बड़ी इलायची। ये वो वाली इलायची नहीं है, मैंने वो वाली ज़ाया कर दी थी पोटली वाली, ये दूसरी है। तो मैंने इसमें ऐड किया हाफ़ टी-स्पून हल्दी, 1 टीस्पून सूखे धनिया का पाउडर, और इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून क्रश्ड चिलीज, क्योंकि इस पुलाव में कुटी हुई लाल मिर्चों का ही टेस्ट अच्छा आता है। और मैंने इसमें ऐड किया 1 टेबल स्पून नमक। आप नमक अपने हिसाब से डालिएगा, ज़्यादा या कम। तो अब मैंने इसमें ऐड किया हाफ़ टीस्पून अजवाइन और हाफ़ टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया काली मिर्च। अब इसको मिक्स करके जो हमने गोश्त गला लिया था वो हमने इसमें ऐड करना है और इसको थोड़ा बॉईल आने देना है। इसको बॉईल करने का मकसद ये भी है कि इसकी बूटियों में मसाले का टेस्ट आ जाए। यहाँ पे मैंने चेक किया तो इसमें नमक मुझे कम लगा, तो मैंने 1 टेबल स्पून और ऐड कर लिया। तो आप लोग भी एकदम से मत ऐड कीजिएगा, चेक करते रहिएगा फिर ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने चावल ऐड किए जो मैंने भिगो के रखे थे 2 घंटों के लिए। तो ये देखिए 20 मिनट बाद, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने इसमें टमाटर भी ऐड किए। आप टमाटर ये ऑप्शनल हैं, आप चाहें ना ऐड करें, लेकिन टमाटर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप एक बार मेरे कहने पे ऐड करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अभी चावल पूरी तरह नहीं पके, थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी नज़र आ रहा है, देखें। तो मैंने 5 मिनट इसे और पकाया। तो देखिए जी अब कितना मज़ेदार सा यखनी पुलाव हमारा तैयार है। आप 5 से 7 लोगों की दावत रखें, आराम से खा लेंगे, आराम से आपका बच भी जाएगा। अगर आप साथ में कोई सालन रख रहे हैं तो ये तो 10 लोगों के लिए भी आराम से हो जाएगा। तो अब मैं चलती हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ ना आई हो इस रेसिपी में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर जवाब दूँगी। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ इसकी पिक्चर इंस्टा पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए जी अब मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।